आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। स्वामी अच्युतानंद की जयंती पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झज्जर हरियाणा में ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम डॉक्टर अमरदीप ने कराया, जिसके मुख्य वक्ता इलाहाबाद के गुरु प्रसाद मदन रहे। वेबिनार का संयोजन करते हुए डॉक्टर अमरदीप कहते हैं, आज हम राजकीय महाविद्यालय बिरोड़ के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के तत्वाधान में वैश्विक काल में स्वामी अच्युतानंद ने राष्ट्रीय जागरण के लिए, जागरूकता के लिए किस तरह से कार्य किया, वो हमारा एक तरह से महत्वपूर्ण आज का बिंदु रहेगा। या गुरु प्रसाद मदन जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। डॉक्टर अमरदीप जी ने बताया कि स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वामी जी के पूर्वज फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, सौरी गांव के छिबरा मऊ में जो था, और बाद में वो अपने ससुराल में चले गए उनके पूर्वज लोग, और उमरी में मैनपुरी में रहने लगे थे। स्वामी जी का जब जन्म हुआ था 1889 में 6 मई को, उस वक्त का हालात इस देश के कैसे थे ये आपको थोड़ा जानना चाहिए। महात्मा फुले को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो अनटचेबल नहीं थे। एक अपने मित्र की शादी में, जो ब्राह्मण मित्र था, उस पे उन्होंने जो ड्रेस कोड था पेशवाओं के राज्य का जो चला आ रहा था समाज में, उसके अनुसार उन्होंने अपनी अचकन नहीं पहनी थी और ना पगड़ी बांधी थी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के तरीके पहना था, जिससे उस बारात में चलने वाले लोगों ने उन्हें अपमानित किया, और उस अपमान की पीड़ा से उनको वो महसूस हुआ, और फिर उससे महात्मा फुले जी ने उस विषमता के विरुद्ध एक बिगुल बजाया। स्वामी अच्युतानंद जो दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में कार्य महात्मा फुले ने किया, यदि अगर हम देखें तो संपूर्ण उत्तर भारत में, बल्कि उत्तर भारत से ही लेके नहीं दक्षिण भारत में भी स्वामी अच्युतानंद जी का आदि हिंदू आंदोलन कमतर नहीं था। स्वामी अच्युतानंद जी का जो आदि हिंदू आंदोलन है, इसके प्रारंभ के पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही कम उम्र में अपने जो चाचा मथुरा प्रसाद जी थे, जिनको ब्रिटिश आर्मी में, फौज में कार्य करने का मौका मिला था, और 1857 में ब्रिटिश की तरफ से इन्होंने उस तोप में कील ठोक दी थी जो ब्रिटिश फौज को बचा ले गई, और जो वो तोप जो थी उसके बहादुरी के ऊपर उनको तमगा मिला, और वे उस वक्त अजमेर में रहते थे। और स्वामी अच्युतानंद जी का नाम पहले हीरालाल था, और हीरालाल जी बचपन में ही मथुरा प्रसाद जी ले गए थे अपने साथ अजमेर छावनी में, और वहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, और लगभग 14 वर्ष तक उनकी पढ़ाई वहां होती रही। और 14 वर्ष के बाद वो बाहर दुनिया को देखने के लिए साधु संतों के साथ निकल गए, और उन्होंने अपने उस आंख से देखा। अजमेर में रह करके उन्होंने जो ब्रिटिश स्कूल के जो छावनी का जो स्कूल था, उसमें अंग्रेजी, हिंदी और फारसी का, उर्दू फारसी जो भी उस वक्त की फारसी थी, उस भाषा का ज्ञान किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 7 वर्षों तक लगातार घूमते रहे, उसमें उन्होंने बंगला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी इत्यादि भाषाओं का उनको बहुत ज्ञान हो गया, और धारा प्रभाव इन सब भाषाओं में भाषण भी दे सकते थे और देते भी रहे। जहां जाते उनकी अपनी भाषा में या अपनी उस पे करते रहे। लेकिन स्वामी जी ने सबसे ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग किया
वो हिंदी भाषा थी, हिंदी उनको प्रिय थी। हिंदी वो ये जानते थे कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे राष्ट्र में बोली जाती है, समझी जाती है। और उस समय उन्होंने हिंदी पे, चाहे वो दक्षिण भारत में अमरावती गए, चाहे वो हैदराबाद गए, चाहे वो कलकत्ता गए, चाहे लाहौर गए, या उत्तर भारत के तमाम इलाकों में गए, सारी जगह वो हिंदी में ही बात करते रहे और हिंदी में अब उनके प्रवचन होते रहे। अपने आंदोलन की जो भाषा उन्होंने रखी वो भी हिंदी थी, लेकिन आप देखेंगे कि उनके जो सम्मेलन होते थे, जो रिपोर्टें छपती थी वो हिंदी में छपती थी और अंग्रेजी में भी छपती थी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि अंग्रेजी में रिपोर्टें भी प्राप्त हैं और हिंदी में भी हमें वो रिपोर्टें प्राप्त हैं, जिससे प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि स्वामी जी किस प्रकार के संगठन को बढ़ावा दे रहे थे। जब स्वामी जी घुमक्कड़ी जीवन से निकल करके आए तो उसी समय उनका संबंध आर्य समाज के लोगों से हुआ और वो आर्य समाजी हो गए। 1905 में आर्य समाज में सम्मिलित हो गए और आर्य समाज के प्रचारक भी हो गए। आपको 1905 में से लेकर के 1912 तक उनका नाम कहीं हरिहर गोस्वामी और कहीं स्वामी हरिहरानंद के नाम से प्राप्त होता है। वो बड़े उद्भट प्रवक्ता थे, ओजस्वी वक्ता थे और आर्य समाज का जो प्रचारक का रूप था वो शास्त्रार्थ का अवश्य था और इसलिए वो शास्त्रार्थ में भी पारंगत थे। उनका अध्ययन जो था, तब तक संस्कृत के तमाम ग्रंथों जो उस वक्त प्राप्त थे उन्हें प्राप्त कर चुके थे, वो उन्होंने अध्ययन किया था। उस वक्त के छपे हुए जितने अंग्रेजी और हिंदी के ग्रंथ थे उनका भी उन्होंने अध्ययन किया था। उनका ज्ञान, उनका अध्ययन विशाल था। आर्य समाज अजमेर जो केंद्र था वहां वो प्रचारक का काम करते रहे। कुछ दिनों के बाद दूसरी जगह लोगों ने, जहां आर्य समाज के शाखाएं थी, उनमें से उज्जैन के लोगों ने एक प्रचारक की मांग की तो आर्य समाज अजमेर ने स्वामी हरिहरानंद जी को उनको ट्रांसफर कर दिया। और आप ताज्जुब करेंगे देख करके कि स्वामी हरिहरानंद जी ने उज्जैन में आकर के एक स्कूल खोला जो दलितों के लिए स्कूल था और उन्होंने साथ ही साथ ये भी किया, उस पाठशाला को रात्रि पाठशाला भी रखा और दिन के लिए भी पाठशाला रखा। उज्जैन में रह करके उनका बहुत ये प्रचार का कार्य चलता रहा। बाद में वो आगरा आ गए और आगरा के इलाके में काम करने लगे और वहां पे भी, आगरे में भी उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। आगरा में रहते हुए उनकी मांग और बढ़ी तो मैनपुरी जिले में सिरसागंज के जो आर्य समाज था वहां पे उनको लाया गया और वहां पे जब वो आए सिरसागंज में तो वहां भी उन्होंने एक स्कूल के लिए उनकी धर्मपत्नी जी ने अपनी अंगूठी सोने की थी उसे दान कर दिया। लेकिन वहां आकर के जब देखा उन्होंने कि जब उसका उद्घाटन हो रहा था तो अछूत विद्यार्थी टाट से अलग बाहर बिठाए गए थे और जो दूसरे कास्ट हिंदूज के विद्यार्थी थे वो टाट पे बैठे थे। ये देख करके उनको बहुत धक्का लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। तो जो आर्य समाज के मंत्री थे उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था का वसूल है। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये तो गुणकर्मानुसार आर्य समाज मानती है, जन्मना नहीं मानती। अभी ये कैसे इन विद्यार्थियों को बाहर किया गया। तो उस आर्य समाज के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भाषण दिया कि नहीं नहीं, जन्मना है और ऐसी चीज।
स्वामी जी को बहुत ही धक्का लगा और स्वामी जी ने निश्चय कर लिया और आर्य समाज को तिलांजलि दे दी। यह 1912 की घटना है। 1905 से लेकर के 1912 तक उद्भट प्रचारक आर्य समाज के ओजस्वी वक्ता जब देखा कि आर्य समाज खाली गुणकर्मानुसार की जो बात करती है, लेकिन जन्मना बात को प्रैक्टिकल करती है, प्रयोगात्मक में रखती है, अपने जीवन में उतारती है, इससे उनका मोह भंग हुआ और वो आगरे में स्वतंत्र रूप से प्रचार करने लगे और वहां पे उन्होंने जाटो सभा का संगठन कराया और वहां के लोगों ने ये किया। वहां के कई विद्वान लोग थे, कई व्यापारी लोग थे, उन लोगों का आना जाना दिल्ली में था और 17 में स्वामी जी दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने लोगों को जोड़ा और जोड़ने के बाद ये किया। इसी समय आप देख रहे होंगे कि 17 के बाद आपको याद होगा कि विश्व में नई हलचलें चल रही थी। उसके पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और आप ये भी देख रहे थे कि रूसी क्रांति हो रही थी और उसी समय 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आ रहे थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध भारत के जो राजनीतिक संगठन थे, खासतौर से कांग्रेस पार्टी या जो हिंदूवादी संगठन थे, उन्होंने घोर विरोध किया प्रिंस ऑफ वेल्स का। स्वामी अच्युतानंद जी ने इस अवसर को पहचाना और प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया और यहाँ तक उदाहरण मिलता है कि लाखों लोगों को उन्होंने एकत्र किया था और प्रिंस ऑफ वेल्स को 1922 में स्वागत में जो मेमोरेंडम सबमिट किए उसमें 17 मांगे थी। प्रिंस ऑफ वेल्स ने का स्वागत अन्य और जगहों पे भी हुआ और ये 17 जो मांगे थी, ये मेमोरेंडम जो सबमिट किया था उन्होंने, इस मेमोरेंडम को प्रिंस ऑफ वेल्स ने के अटैची जो उनके सेक्रेटरी थे, एक पत्र लिखा स्वामी जी को और अक्का जी गवई को कि ये हमने वादा किया था कि ये महाराजा जो ब्रिटिश क्राउन है उनके समक्ष रखेंगे और ये इसकी पावती या इस बात की उन्होंने यहाँ चिट्ठी लिखी, जिसका हिंदी तर्जुमा यानी फारसी में उसका तर्जुमा जो अंग्रेजी में था उसका छपा हुआ था, वो मैंने अपने यहाँ देखा और ये महाशय बिकू लाल जी की लाइब्रेरी में उसको देखने को भी मिला। मैं जो मेरा स्वामी अच्युतानंद जी के ऊपर ज्ञान है या जो कुछ मैं उनके बारे में जान सका, एक तो पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए या तो उनके साथ रहा जाए अथवा उनके साथ रहने वालों लोगों का संसर्ग प्राप्त हुआ हो अथवा उनके किए हुए आंदोलन को जो लिखा गया है या उनकी रचनाएं हैं, उनसे उनके व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। मैंने स्वामी अच्युतानंद जी को नहीं देखा है, यह बात सच है, लेकिन स्वामी अच्युतानंद जी के साथ जिन लोगों ने कार्य किया था, जिन लोगों ने उनके साथ आंदोलन में भाग लिया था, ऐसे लोगों का मैंने साथ मुझे मिला और उनमें से मैं कुछ लोगों के नाम आपको पढ़ते सुनाऊंगा। यानी मुझे जो मेरे जहन में भी हैं उनमें से मैं दादा कनौजी लाल जी का नाम पहले मैं इसलिए ले रहा हूं कि उनसे बहुत काफी अरसे तक मेरा संबंध रहा और जब फर्रुखाबाद में स्वामी जी आए तब भी उन्होंने वहां पे दादा कनौजी लाल जी उनके बड़े संसर्ग में रहे। स्वामी क्षमानंद जी उनके साथ थे, इटावा के रहने वाले थे। उनको मैंने अपने एमए के जिंदगी के बहुत दिन बाद तक देखा, जबकि वो आरपीआई के भी जुड़े हुए थे, तब भी मैंने देखा। वो स्वामी अच्युतानंद जी के साथ काम किया स्वामी क्षमानंद जी ने। माँ से बिखू लाल जी श्री गौरी शंकर अहरवार कानपुर के श्री राजेंद्र अहरवार जी के पिताजी थे। गौरी शंकर अहरवार जी बहुत उस पीढ़ी के लोग हैं और उनको देखा। हनुमान प्रसाद कुरील, श्रीमती हनुमान प्रसाद कुरील और
SD चौरसिया, शिवदयाल सिंह चौरसिया लखनऊ के, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासी जो स्वामी अच्युतानंद जी की पहली बायोग्राफी जिनको कहा जाता है कि उन्होंने लिखी है 1960 में, जिसको मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे फादर उसको पढ़ाते थे, इसलिए उनको भी बहुत, उनके अंतिम दिनों तक मेरा उनका साथ रहा और मैंने उन्हें देखा। चेतराम पासी, डॉक्टर नंदलाल बियोगी, बदलू राम सोनकर, राजवैद माता प्रसाद, रतिराम कुरेल, ऐसे ये तमाम नाम हैं जिन लोगों ने स्वामी अच्युतानंद जी के आंदोलन में काम किया। और डॉक्टर नंदलाल जायसवाल बियोगी, उनके साथ भी मुझे उठने बैठने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिला। और खासतौर से उनके जो दामाद हैं, जो अब नहीं रहे, और उनके दामाद मैं क्या कहूं कि उनके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। मैंने बाबू मंगल सिंह जी, जो उनकी सबसे छोटी स्वामी अच्युतानंद जी की बेटी जो उनको ब्याही थी, उनके जीवन काल में मैं उनके मिलने के लिए गया और उनसे बातचीत की। उन्होंने मुझे अपनी लिखी हुई जो ऑटोबायोग्राफी थी, जो उनके बारे में लिखी गई थी बायोग्राफी, वो भी उन्होंने मुझे दी थी और फिर मेरे पत्र व्यवहार भी होते रहे। इस प्रकार जो स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में, एक तो ये मेरा जो ज्ञान है या मेरी जो जानकारी है वो इन लोगों के साथ है। दूसरा, इनसे जो प्राप्त उस समय जो छपे छपाए पत्र पत्रिकाएं थी, उनको देखा, उन्हें देखने का मौका मिला। और स्वामी जी का जो कहना चाहिए, दो क्षेत्र की बात मैं करूंगा। अभी डॉक्टर अमरदीप जी कह रहे थे कि स्वामी जी ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इन तमाम क्षेत्रों में जो पहला काम किया। मैं सबसे पहले जब मैंने की तरफ से, जिसमें डॉक्टर सोमनाथाक्षर जी मुख्य अतिथि थे और मेरा एक उसमें भाषण था स्वामी अच्युतानंद जी के ऊपर, तो पहली बार मैंने वहां कहा, ये इस आधार पे कहा कि जो मुझे सामग्री मिली थी वो स्वामी जी की 1912 में छपी हुई सामग्री मिली, और सरस्वती में 1914 में एक कविता छपी, हीरा डोम की कविता नाम से छपी है, जिसको हिंदी जगत में कहा जाता था कि ये दलित कविता जो है ये पहली कविता है। वहां मैंने ये बात कही कि एक चीज तो कही कि ये कविता हीरा डोम के पहले जो स्वामी अच्युतानंद जी ने लिखी वो 1912 में छपी और 13 में छपी, और इसलिए हीरा डोम दलित साहित्य या दलित कविता के पहले कवि नहीं है, स्वामी अच्युतानंद जी पहले कवि। शिमला में जब डॉक्टर बेचैन जी ने, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी ने एक सम्मेलन किया, उस वक्त मैंने ये बात, अपना पर्चा भी पढ़ा था, और उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि हीरा डोम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उस वक्त भी मैंने ये दोहराया कि हीरा डोम नाम के कोई व्यक्ति नहीं हुए, क्योंकि सरस्वती के जितने भी लेखक या कवि हैं उनका विवरण सरस्वती में पत्रिकाओं में मिलता है, लेकिन उसके तत्कालीन संपादक ने कहीं भी हीरा डोम के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। एक ये कविता को छोड़ करके दूसरी कोई कविता नहीं लिखी। इसके बाद दिल्ली में कुछ मरमरिंग हुई और उस वक्त ये बात उठी। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदी दलित साहित्य जिसकी आज बहुत चर्चा है और इतिहास के अंदर भी चर्चा है, तो स्वामी अच्युतानंद जी पहले आदि कवि है हिंदी दलित साहित्य के। नंबर 2, स्वामी जी ने पहला हिंदी का प्रेस स्थापित किया, दलित प्रेस। ये आपको जान करके और भी खुशी होगी, और उसका नाम भी उन्होंने आदि हिंदू प्रेस रखा था। आदि हिंदू आंदोलन के पहले स्वामी जी ने
जो मासिक पत्र समाचार पत्र निकाला, इसलिए हिंदी के वो पहले समाचार पत्र संपादक हैं, कवि हैं, लेखक हैं। एक नई बात मैं आज आपके सामने रखना इसलिए चाहूंगा कि आपको उनके नाटक तो मिलते हैं, कविताएं मिलती हैं, लेकिन वो उपन्यासकार भी थे जिसके कई अंकों में कंटिन्यू वो अपने अखबार में आदि हिंदू में छाप रहे थे या अन्य उसके अखबार में छप रहे थे, वो आपको प्राप्त होंगे, दिखाई देगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि उनका वो उपन्यास के बारे में शायद ये आप पहली बार सुन रहे होंगे कि, लेकिन उसके 2-3 अंकों में जो आए वो मुझे देखने को प्राप्त हुए हैं और वो मेरी उसमें भी आ रही है। स्वामी जी का जो वातायन था, स्वामी जी खाली काव्य जो उनकी कविताएं थी वो वाणी विलास के लिए नहीं थी। मैं कुछ उनका उदाहरण दूंगा कि सोए हुए लोगों को कैसे जगाया जाए। भारत की राजनीति के अंतर्गत जो भारत में राजनीति चल रही थी आजादी के पहले, उस समय मैंने आपसे निवेदन किया कि गोखले या तिलक जी, गांधी जी, ऐसे लोगों का वर्चस्व था। 1915 में जब भारत में गांधी जी आए, फिर बाद में दौरा किया और कांग्रेस के वो सर्वे सर्वा हो गए, तो उस समय कांग्रेस पार्टी जो है एक राजनीतिक बड़ी पार्टी थी। उसके अंतर्गत एक समाज सुधार का भी जो लिबरल लोग काम कर रहे थे वो भी थे। वो समाज सुधार के काम के लिए एक अलग बनाते थे, लेकिन इन राजनीतिक लोगों को वो समाज सुधार के जो कार्य करने वाले लोग थे वो उन्हें पसंद नहीं आए, तो उन्होंने उनके पंडाल को भी अपने यहाँ देना मना कर दिया और यहाँ तक कि पंडाल में आग तक भी लगा दी थी। इस प्रकार अगर हम देखें उस समय जब गांधी जी का वर्चस्व था और देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, उस औपनिवेशिक काल में 19 से 12 में स्वामी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो मैं आपको थोड़ा सा उसकी झलकी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि वो कहते क्या हैं लोगों को स्वामी जी ने कि हम इस देश के वासी हैं। ये आपको एक बात मैं बताऊं ना, अभी बातचीत करते वक्त मुझे बात ये लग रही है कि उनकी जो मान्यताएं थी, उन्होंने तत्कालीन जो मान्यताएं थी कुछ, उनको बहुत परिवर्तन दिया, या परिवर्तन नहीं बल्कि क्रांतिकारी उनके अर्थवत्ता उनमें दिया। जैसे आदि हिंदू शब्द था, अछूत था। ये अछूत का शब्द जो है जिसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उसको स्वामी जी ने नहीं, छूत है जिसमें कोई बुराई नहीं है, यानी पवित्र, ऐसा करके उन्होंने लिखा। इतना ही आदि हिंदू शब्द जिसको है उसको ये तात्पर्य नहीं है कि वे हिंदू पहले के हिंदू, ये अर्थवत्ता नहीं है उसकी। आदि हिंदू का अर्थ उन्होंने कहा स्वामी जी ने, द एब्रोजिन इंडिजेंस, जो इंडिया के ओरिजिनल लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, वो हिंद जो इंडस से बना है उससे इस तरीके से उन्होंने आदि हिंदू शब्द। ये क्रांतिकारी जो अर्थवत्ता स्वामी जी ने परिवर्तन दिया और दूसरे के सहारे ना रहने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक बड़ा सशक्त संगठन खड़ा किया। वो संगठन साहित्य के क्षेत्र में, संतों के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, और ही नहीं राजनैतिक विचारधारा के लिए मुल्की हक बंटवारा शब्द का भी प्रयोग किया। ये क्या है?
यानी वो ये चाह रहे थे कि यहाँ का जो सबसे कहना चाहिए जो हाशिए का व्यक्ति है उसको भी वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उनको वो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर उन्हें प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक पावर के साथ साथ ये राजनीतिक जो पावर है, वो सत्ता है, वो भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। इसे मैं इस बात को एक 19 से 22 में जब एक कवि सम्मेलन हुआ, मैं आपका ध्यान उस ओर इसलिए आकर्षित करूंगा कि उस कवि सम्मेलन में स्वामी जी ने जिस बात को कहा वो मैं आपके बात में आपको रखना चाहता हूं कि किस तरीके स्वामी जी ने उसको कहा, वो आप जरा देखें। स्वामी जी ने जो दिल्ली में कवि सम्मेलन हो रहा है, वो खाली दलितों का सम्मेलन नहीं था, तत्कालीन अछूतों का सम्मेलन अकेला नहीं था। उसमें ये जो कवि सम्मेलन था, इसमें उर्दू के, फारसी के, हिंदी के, ब्रज के तमाम साथी कवि लोग उसमें, क्रांतिकारी कवि उपस्थित थे। और उसमें उन्होंने जो बात कही, शब्द मातृभूमि का प्रयोग, यानी वो इस देश को मदरलैंड जिसको हम कहते हैं बाद में, उस मातृभूमि के लिए वो कहते क्या है, वो जरा आप रखिए। इस मातृभूमि की लाज को, मातृभूमि के आदर्श को, मातृभूमि के सम्मान को बरकरार रखने के लिए वो स्वागत जब कर रहे हैं, तो अपनी कविता में उन्होंने कहा, स्वागत स्वागत श्री सुकविराज, अब मातृभूमि की रखो लाज। यानी जो उस वक्त उर्दू का जो चलन था, या मासूका और इसका ज्यादा प्रचलन था, उस वक्त वो एक आह्वान करते हैं, स्वागत स्वागत कवि सम्मेलन में आज, हर रंग रंगे कवि रहे विराज। यानी नाना विचारधाराओं के, नाना तरह के, नाना विधाओं के जो कवि और शायर हैं वो मौजूद हैं। उनके लिए कहते हैं, अब मातृभूमि की रखो लाज, है तब प्रतिभा को नवे ताज, स्वागत स्वागत कविवर समाज। अगर आपने मातृभूमि के सम्मान को जीवित रखा, उसको बरकरार रखा, उसके आगे तो ये जो ताज है, जो क्राउन है, ये जो पॉलिटिकल पावर जिसे कहें, जो बादशाह है या कुछ भी है, उस वक्त की राजनीति में वो भी झुकता है। और आगे अपने वतन के लिए वो क्या कह रहे हैं, उसको मैं फिर आपसे कहता हूं। कैसे कैसे लोग हैं, उसको उन्होंने कहा, इस देश के लिए कितना उनके हृदय में प्यार था। और वो बात कहते हैं, जो इश्क मार्फत के कलाम, ये कवि लोग या ये जो शायर हैं, जो इश्क मार्फत के कलाम, हक्कानी है मशहूर नाम, है जो कि मिजाजी सरे आम, जिससे हुए सौदाई तमाम, अब हुब्बे वतन। देखिए राष्ट्र जी कहते, अब हुब्बे वतन को दो रिवाज। अब वो नहीं जो प्रेम और मासूका का काम हो रहा था, जो ब्रज में इस तरीके बातें हो रही थी, जो रस श्रृंगार रस की कविताएं चल रही थी, अब वो ललकारते हुए कहते हैं, अब हुब्बे वतन की दो रिवाज, स्वागत स्वागत कवि वर समाज। ये आपको लगेगा कि स्वामी जी देश को पहले अपने सामने रखते हैं, और देश को सामने रखते हुए जो हाशिए के पायदान पे है, उसको भी अपने सामने वो रखते हैं। और इसलिए उनके लिए क्या कहा, वो मैं आपको कह रहा हूं। नीचे गिराया था अछूता, छूत से मैं हूं बरी, शुद्ध नेशन है न शंकर, वर्ण में मैं हूं हरि। सबसे हिंद का प्राचीन हूं हकदार में, हा गुलामी में गिराया था कभी सरदार में। जब वहां पावर की बात हो रही है, जब वहां पे हकों की चर्चा हो रही है, तो स्वामी जी नपे तुले शब्दों में क्या कह रहे हैं, सब यानी कितनी जोरदार बात कह रहे हैं कि ये जो हिंद का हकदार मैं भी हूं,
जिस समाज को ये मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लोगों से कह रहा हूं, जिनको जगा रहा हूं, या जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो भी इसके हकदार हैं। और इसलिए स्वामी जी ने आगे कहा, मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को ध्यान में रख करके, राष्ट्र को ध्यान में रख करके, और सबसे ज्यादा पसमानदा जो व्यक्ति है समाज में, मानव जाति में, और इसलिए उनका जो वैश्विक जो विजन था, मैं तो ये कहता हूं कि स्वामी अच्युतानंद जी का जो विजन था वो वैश्विक था। इसीलिए उन्होंने अपने एक जब पत्र निकाला तो उसके ऊपर लिखते हैं, मनुष्यतम ही सार्वतंत्र धर्म। ऊपर सबसे पहले जो आया है, मनुष्यतम ही सार्वतंत्र धर्म, यानी मानव मात्र के लिए ये एक मनुष्य जो है, मानवता, ह्यूमैनिटी ही सब कुछ उनके सामने है। ये दृष्टिकोण था। ये दृष्टिकोण खाली उस एक छोटे से वर्ग के लिए नहीं था। ये तो जब ये वर्ग वो करते हैं तो पूरे मानव जाति को सामने रख करके, जो पसमानदा है, गिरे हुए हैं, जो जिनको सताया गया है, उनके उद्धार की वो बात करते हैं। और इसीलिए आदि हिंदू आंदोलन जो था वो राजनीतिक भी आंदोलन था, सामाजिक भी था और कार्यकर्ता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक सम्मेलन हुए वो आदि हिंदू के, उनके 8 राजनीतिक बड़े बड़े सम्मेलन हुए जो राष्ट्रीय सम्मेलन थे। और वे सम्मेलन अमरावती में, कानपुर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, यानी आप ये देख रहे हैं कि इन कोने कोने क्षेत्रों में हो रहा है। और जो उनकी जो रिपोर्टें हैं, उस रिपोर्टों में जो लोग छपे हुए हैं, मैं आपको उनके कुछ उदाहरण दूंगा कि कौन कौन से लोग उस समय उपस्थित हो रहे हैं। आपको ये देखने से मालूम होगा कि एक रिपोर्ट में 1930 में छपी थी, उसके थोड़ी सी झलकियां आपको मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि लोग कहाँ कहाँ के थे और कौन कौन कौम के थे। वो एक ही जाति के नहीं थे। तो स्वामी जी जब उसमें भाग लिया, ये जब उसकी रिपोर्ट छपी, 1930 की जब रिपोर्ट छपती है, तो उस रिपोर्ट में मैं कुछ प्रतिनिधियों के नाम आपको पढ़ के सुना रहा हूं। श्री 108 HS स्वामी अच्युतानंद, कानपुर। मिस्टर SU कोटांगले, MLC नागपुर CP। मिस्टर वीर रत्न देवीदास, दिल्ली। महंत फकीरा दास जेठा दास फकीर, डाकोर, बंबई। मिस्टर राम सहाय पासी, लखनऊ। बाबा बापू वाल्मीकि, खंडवा CP। चौधरी श्यामलाल जी, राम प्रसाद, दिल्ली। श्री बाबू झामलाल, कानपुर। गोपीनाथ धूसिया, बिहार। हंसराज होशियारपुर, पंजाब। मेहतराम धूसिया, कलकत्ता, बंगाल। गौरी शंकर अहरवार, UP। स्वामी KS क्षमानंद, इटावा। हनुमान प्रसाद धूसिया, इलाहाबाद। मिस्टर SMB भाग्या रेड्डी, हैदराबाद, दक्षिण। ये आपको मैंने आपके कुछ नाम सुनाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने इनमें प्रस्तावक हैं, उनमें लाहौर के हैं। आपको और भी देखने से मालूम होगा कि वे दूसरी जगह के हैं। और ये 1933 की मैंने आपकी रिपोर्ट के कुछ जो हैं, जो प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए, उनका जिक्र आपको किया। इसी प्रकार जो अमरावती की थी या अन्य और थी, उसमें आप देखेंगे कि वो पूरे भारत के प्रतिनिधित्व इसमें होते थे। यहाँ तक कि 1928 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से उनका परिचय हुआ था, बंबई में जब उनकी मुलाकात हुई थी। और 1930 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में एक बड़ा सम्मेलन सारे देश के लोगों को एकत्र किया था, तब हुआ। ये
स्वामी जी उसमें भी शिरकत किए और आदि हिंदू आंदोलन के तमाम लोग, यहाँ तक कि आपको ज्ञात होगा कि बंगाल के हमारे जो नमो सूदराय के थे वे लोग भी उसमें शामिल हुए थे बंगाल से। इस तरीके से बंगाल में स्वामी अच्युतानंद जी के, और मैं एक आपका और बता दूं कि स्वामी जी का ये जो पत्र अखबार निकलता था वो खाली हिंदी बेल्ट में नहीं जाता था। अगर आप इससे सोचे, ये समाचार पत्र था, कोई अकेली साहित्यिक नहीं था, समाचार पत्र था जिसमें अत्याचार निकलते थे, राजनीतिक विचार आते थे, मांगे होती थी, और ये देश विदेश में भी जाता था। यहाँ तक कि फिजी में मॉरिशस जाता था, वहां के लोगों के बीच में भी ये जाता था। और एक बार मुझे देखने को भी मिला है कि फिजी के भी प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं उस सम्मेलन में भाग लेने के। तो स्वामी अच्युतानंद जी का ये जो आंदोलन था, ये इस तरह बहुत आगे आप देखेंगे कि अब आपको दो तीन चीजें नजर आपको मैं रखना चाहूंगा, ये जो आपके समक्ष है वो क्या है कि स्वामी जी ने जो इस बात को रखा, तो वो आपको, यानी मैं कैटेगराइज करूं तो बहुत ही अपने इस भाषण को आपको ज्यादा बोझिल नहीं करूंगा, मैं उसको आपको बाद में मिलेगा भी, लेकिन मैं उनकी जो 3-4 मान्यताएं हैं जो उन्होंने बहुत ही वैश्विक स्तर पे रखी, वो आपको देखा। एक तो नेशन की जो संकल्पना है, नेशन जो है ये नेशनल या जो राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म की जो हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो सोशल नेशनलिज्म की बात नहीं की जाती। स्वामी जी ने उस सामाजिक राष्ट्रवाद जिसको कहा इन्होंने, या जो राजनीतिक राष्ट्रवाद था, उसके मैंने अभी आपका ध्यान आकर्षित किया, मनुष्यतम ही सार्वतंत्र धर्मा, ये मानव मात्र की आजादी का वैश्विक दृष्टिकोण था स्वामी अच्युतानंद जी का। और नेशन शब्द से उनका एक जाति से अकेले नहीं था, नेशन राष्ट्र से भी संबंध था। नेशन पूरी कौम जब शब्द का प्रयोग करते हैं, जो बाद में तमाम हमारे भारतीय राजनीतिकारों ने भी, कवियों ने भी कौमी आवाज कहा, यानी राष्ट्रीय आवाज का। स्वामी जी ने भी जब ये जगह जगह नेशन का जो प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, वो इसी राष्ट्रीय मान्यता को ध्यान में रख करके कहा। जो एक चीज और है, जिस आदि हिंदू की संकल्पना की, उसका जो ओरिजिन उन्होंने दिया, द एब्रोजिन्स इंडिजेंस, यानी ये जो शब्द आया, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। और अछूत शब्द, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो पवित्र है, शब्द से उन्होंने लिया। इस प्रकार स्वामी जी ने उन शब्दों की मान्यताएं को भी बहुत ही किया, परिवर्तित किया और उसकी मान्यताएं दिलाई। इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी स्वामी अछूत रखा, अछूत रखा। अछूतानंद आया, हरिहर आया, हरिहरानंद आया, या हरिहर गोस्वामी आया। पहले जब आर्य समाज में था तो हरिहर गोस्वामी, फिर स्वामी हरिहरानंद नाम से आए। लेकिन बाद में देखा कि जो कास्ट हिंदूज के लोग थे, जो जातिवादी लोग थे, उनको स्वामी कहने में इतराज हो रहा था, तो उन्होंने खाली अछूत, स्वामी अछूत लिखा। यानी ये जगह जगह आपको मिलेगा। तो स्वामी अछूत अगर स्वामी कहते हैं तो भी बड़ा उनको बुरा लगता, तो स्वामी नहीं कह सकते थे, तो कास्ट हिंदूज के लोगों ने अछूत कहते तो भी नहीं पूरा, इसलिए अछूत उन्हें कहना ही पड़ता था। ये एक बड़ी बात थी। ये स्वामी जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और जिसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बात का आंदोलन है, जो आंदोलन यहाँ पे खड़ा हुआ उत्तर भारत में, वो आदि हिंदू आंदोलन उसकी जड़ है। उसके जड़ों में ये था, तभी जाकर के ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी आंदोलन उत्तर भारत में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में आया, बाद में आरपीआई के रूप में आया, बाद में
अन्य और भी हम जो स्वरूप आज देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो जागरण का रूप है, जो जागृति है, राजनीतिक चेतना है, वो स्वामी जी के कारण ही है। और इतने बड़े फलक में को आज तक, अब आप एक बात और सुन लें, अगर स्वामी जी का विराट अगर इतना आंदोलन नहीं होता तो तत्कालीन अखबारों ने जो आलोचनाएं लिखी, जिसको हमारे इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, राजनीतिक इतिहास के लिखने वालों ने नजरअंदाज किया। मैं 2-3 आपको, स्वामी जी उस वक्त अपने जो अखबार निकालते थे उनमें, उन अखबारों में तत्कालीन वीर अर्जुन था, लाहौर से निकलता था, क्रांति निकलती थी, यानी वो वीर अर्जुन जो था अखबार वो, और आज एक अखबार निकलता था, उसमें ये जो अन्य जो और जो उस जमाने के अखबार थे जो स्वामी जी की आलोचना करते थे, उनका जवाब भी स्वामी जी अपने उस पत्र में देते थे। इससे लगता है कि उनका कैनवास कितना बड़ा था। और इतना ही नहीं, आपको मैं याद दिलाऊं, इलाहाबाद में जब 1927 में ऑल इंडिया का ये आधे हिंदू सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय स्तर का, तो यहाँ एक अछूत अंक निकला, आप लोग जान रहे हैं, जिसकी बड़ी चर्चा है कि जो अछूत अंक निकला, उस अछूत अंक के सारे कविताएं, सारे लेख अगर आप पढ़ें और देखें तो चांद अखबार का जो वो अछूत है अंक, उसमें एक भी बार स्वामी अछूतानंद जी का तो ना नाम आया, ना स्वामी अछूतानंद जी की कोई रचना आई, ना स्वामी अछूतानंद जी का ये आया। जैसे राजनीति में पहले तक, बहुत दिनों तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना उचित लोग नहीं समझते थे, खासतौर से जो यहाँ के तथाकथित इतिहासकार या जो अपने को मुख्य धारा के साहित्यकार लोग करते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। ठीक ऐसे ही जो मुख्य धारा के इतिहासकार हैं, जिनके हाथ में कलम थी उस समय, वो या साहित्यकार, उन लोगों ने स्वामी जी का ना तो आंकलन किया ना उनका। मैंने चांद अछूत अखबार का जो मैंने उसकी कॉपी देखी और उसमें जो देखा और पढ़ा, उसके ऊपर जो एक लिखते हैं कि उसका संपादक एक फलाना कोरी के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, वो उनके यहाँ कंपोजिटर था, ये फोटो तो छपा, लेकिन एक भी तत्कालीन जो स्वामी जी के जमाने में ना तो उनकी पत्रिका का जिक्र है, ना उनके लेख का जिक्र है, ना उनके आंदोलन का जिक्र है। ये तो चांद का जो अछूत अंक निकला ये। लेकिन एक बात और कह दूं मैं, उसी चांद अखबार ने एक बड़ा भारी आलेख लिखा स्वामी जी के खिलाफ। स्वामी जी के आधे हिंदू आंदोलन के ऊपर एक आलेख आया। ये स्वामी जी की महत्ता है, जिसको कहते हैं ना सर चढ़ के बोलना, यानी कितना भी आप करोगे, लेकिन उन्हें मजबूर होकर के स्वामी जी के बारे में लिखा, उनके आंदोलन के बारे में लिखा। ठीक इसी तरीके से कानपुर उनका केंद्र बिंदु था, और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कभी कभी उनके बारे में लिखा, उनके आंदोलन के बारे में लिखा। उनके जो अखबार या जो उस वक्त के उनके पत्र निकलते थे, उनका अगर हम अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं। साथ ही वहीं पर स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से और भी अखबार निकलते थे, उसमें भी स्वामी जी के बारे में लिखा गया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कलकत्ते में भी लिखा गया, बंगाल में भी स्वामी जी के बारे में लिखा गया। ये सारा नजरअंदाज इसलिए किया गया कि स्वामी जी का जन्म एक अछूत जाति में भी सबसे ज्यादा गई गुजरी, जिसको कहा जाता था, जो चमार जाति थी। लेकिन मैंने आपको पढ़ के सुनाया अभी कि स्वामी जी एक जाति के आंदोलन नहीं खड़ा किया। स्वामी जी ने के आंदोलन में तमाम वे लोग जो आज के तथाकथित शूद्र हैं,
या जो आज अपने को बहुजन समाज के लोग कहते हैं, वे लोग जो अछूत हैं, सछूत हैं, बैकवर्ड हैं, और भी लोग हैं, उनके भी लोग यहाँ पे शामिल हुआ करते थे। और यही वजह है कि आपको मालूम होगा कि स्वामी जी के उस आंदोलन के समय जब स्वामी जी ने नॉमिनेट के लिए जब भेजा लोगों को एक एक, तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने जो लखनऊ के थे उनको दिया। वो बैकवर्ड कम्युनिटी के, मल्लाह जाति के, रामचरण मल्लाह, उनको आप देखें ना। शिवदयाल सिंह चौरसिया वो भी उनके साथ थे स्वामी जी के। और तो और जो उनके जैमिनी लेखक हैं, मैंने आपसे कहा ना, जिज्ञासु जी तंबोली जाति के थे और वो कलार जाति के थे। और जिज्ञासु जी ने, जिन्होंने अपने को लिखा कि जब मैं उनके साथ, स्वामी जी के साथ ग्वालियर की सभा में गया, तो स्वामी जी ने सारा का सारा अपना लिखा हुआ छपा हुआ साहित्य मुझे सौंप दिया था, लेकिन मैं उस वक्त नहीं चला। मैं एक यहीं पे एक आपको और बात कहूं कि आदिवंश का डंका नाम का 1940 में स्वामी जी की रचनाओं का कह करके एक ट्रैक्ट छापा जिज्ञासु जी। आदिवंश का डंका 1940 में, और 33 में स्वामी अच्युतानंद जी ने सारा संपूर्ण लिखित साहित्य जिज्ञासु जी को दिया। जिज्ञासु जी और मेरे फादर बहुत ही नजदीक थे, यहाँ तक ये सौभाग्य में कहूँ कि मेरी शादी 1961 में जब हुई तो स्वामी ये जिज्ञासु जी उसमें भाषण देने आए। इसलिए मैं उनके नजदीक बहुत था। पढ़ने के टाइम में जब मैं पढ़ने गया तब भी मैं उनके पास जाता था, तब भी वो बताते थे, पढ़ाते थे कि भाई ऐसा ऐसा स्वामी जी की बात। लेकिन ये 7 साल तक वो छप सकती थी, लेकिन नहीं आया। तो आज जो स्वामी जी का लिखित साहित्य भी कुछ है, उसका भी सही रूप में मूल्यांकन करना, सही रूप में देखना, ये भी बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ा उनका जो राजनीतिक आंदोलन था, उसको देखा जाना भी, परखा जाना। आज के जो इतिहासकार, जो विद्यार्थी हैं, कल बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे, कल आप बहुत बड़े लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे, इतिहासकार होंगे, राजनीति के इतिहासकार लेखक होंगे, उनको बड़े केयरफुली, बहुत ही गंभीरता से स्वामी जी के इस बारे में देखना चाहिए। अभी डॉक्टर रूपचंद जी ने अंबेडकर जनसंचार 9 खंडों में छापा। उसका दूसरा खंड में जो आदि हिंदू का जो महाशय बिकुलाल जी की लाइब्रेरी में था, उसके 16 पृष्ठों का, यद्यपि उसमें पहला प्रश्न नहीं है, ऊपर का मुख्य प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां से वो शुरू होता है, 16 पृष्ठों को स्कैन करके उन्होंने छापा है। तो जो लोगों ने आज तक आदि हिंदू अखबार का, जिन्होंने नहीं देखा है या जिनके पास नहीं देखने को मिला, जो मैंने आपको बताया कि महाशय बिकुलाल जी के पर्सनल लाइब्रेरी से जो डॉक्टर रूपचंद जी ने प्राप्त की, और जिसको उन्होंने उसमें खंड 2 में छापा, वो आप सब विद्यार्थियों के लिए भी बहुत कुछ, या जो इतिहासकार है उनके लिए भी, उससे स्वामी जी के विजन क्या है, स्वामी जी ने उसमें क्या क्या लिखा है, वो 16 पेज का जो आदि हिंदू अखबार निकला, तो आप देखेंगे कविताएं भी हैं, लेख भी हैं, आलोचना भी है, समालोचना भी है। और इतना ही नहीं, उसमें और भी तमाम चीजें हैं। जो टिप्पणियां होती थी, अपने बारे में लिखना भी बड़ा कठिन है। यानी अपने आंदोलन में भी जो शरीक लोग हैं, उनके बारे में भी लिखा। अपने आंदोलन को चलाने के लिए मुट्ठीदान आंदोलन चलाया था। मठिया रखी जाती थी घरों घरों में, और माएं बहनें जब खाना बनाती थी तो एक मुट्ठी आटा निकाल के उसमें डाल देती। वो फिर हफ्ते भर का इकट्ठा होता था। इकट्ठा होके वहां के जो कार्यकर्ता ले जाते थे, और आदि हिंदू दफ्तर में उससे दफ्तर चलता था। यानी इतना संगठनात्मक, किसी पे बोझ भी नहीं आए। और स्वामी जी निष्प्रिय भाव से
ये कार्य करते रहे। पुनः कॉलेज के प्रधानाचार्य जी जो इसके संरक्षक हैं और इसके जो संयोजक हैं डॉक्टर अमरदीप जी को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ये मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।